आसी बेगम जो होगी ना ये मनूर के पास आएगी, आकर बात करेगी, इसको बोलेगी कि देखो बेटा, हो सकता है कि मेरी जो बातें हैं आपको ये अच्छी ना लगें, लेकिन मैं आपके साथ आज भी खुलकर ये बात करूंगी कि आप जो ज़ैन जैसे इंसान को ना छोड़ें। वो जितनी मोहब्बत आपके साथ करता है ना, कोई भी आपके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। ये बातें जिस वक्त सुनेगी जहाँ पर मनूर, तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, मैं आपकी हर बात को मानूंगी, आपकी हर बात को मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है ना। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो कल को जो वो ज़ैन के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और आपने देख लिया ज़ैन की माँ का रवैया, तो माँ जोगी ये मानूर को बोलेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब वो ज़ैन की तरफ तो देखें कि वो कितना बेताब हो जाएगा, ऐसा आपका ऐसा करने पे उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। जो भी आपका फ़ैसला होगा आप सोच समझ कर कीजिएगा, या जो भी आपका दिल करे वही आप करना, मैं आपको जो वो कुछ भी नहीं कहूँगी। तो मानूर जोगी से जवाब देगी अपनी माँ को बोलेगी कि माँ जी मैंने जो फ़ैसला करना था कर लिया, अब इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना होगा। तो ये बातें जिस वक्त जब वो मनूर अब माँ की सुनेगी तो माँ तो परेशान होगी ना। दानिश जो होगा ना महविश के पास आएगा, आकर बात करेगा, महविश को समझाने की कोशिश करेगा, बल्कि इसको रोकेगा कि आप ये सब कुछ ना करें, छोड़ दें आप, उसकी जान जो होना था वो हो चुका है। महविश जब ये बात सुनेगी तो ये दानिश को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। इससे बोलेगी कि मैंने आपको ये नहीं कहा, इससे ना ही आपके ऊपर मैं किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती कर रही हूँ। बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे हर सूरत में जो उसको इज़्ज़त या उसको एक वैल्यू याद दिलवानी है ताकि अपनी औकात के अंदर रहे। बाकी अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते तो ना दें। तो दानिश होगा ये इससे बोलेगा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको जो इससे आगे भी नहीं बढ़ने दूंगा, मैं इसी के से आपको ये गलत काम भी करने नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो ये बातें जिस वक्त जहाँ पर जो वो दानिश करेगा तो महविश होगी ये समझाएगी, ये ऐसे बोलेगी कि भाई आप क्या कर लेंगे, आपने जो भी करना है करके देख लें, इस बात की मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आगे से मैं दानिश जब बात सुनेगा तो ये जवाब देगा, से बोलेगा कि भाई मेरे साथ तो जो कुछ होगा मैं तो वो चीज़ें बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आपकी जो वो सारी असलियत फिर मैं जाकर ज़ैन को बता दूंगा। तो इस पॉइंट पे जो है वो महविश को चुप लग जाएगी और ये रिक्वेस्ट करेगी, बार बार समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, जैसे आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो दानिश जो होगा ये महविश को बोलेगा कि बस मैंने फिर आपको जो बात कहनी थी कह दी है, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर आपने जो वो मेरी बात ना मानी ना तो कल को आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो आपके लिए जो वो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ज़ैन जो होगा जब मानूर यहाँ से जाने का फ़ैसला करेगी तो ज़ैन काफ़ी उदास हो जाएगा। तो माँ जब इसे परेशान देखेगी तो इसके पास आएगी, आकर बात करेगी, इससे बोलेगी कि तुम्हें उस लड़की में नज़र क्या आता है, तो मुझे बताओ तो सही, आपके लिए और हज़ारों लड़की हैं जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे वहीं पर मैं आपकी शादी करवा दूँगी, जो वो आप प्लीज़ इस बात को भूल जाएँ। तो आगे से जिस वक्त ये बात यहाँ पर ज़ैन सुनेगा तो अपनी माँ को जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी उस लड़की में और बाकी लड़कियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मैं कभी भी जो वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, मुझे चाहिए तो सिर्फ उसे वही चाहिए। तो आगे से माँ जोगी ये बोलेगी वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मानूर जोगी ना ये ज़ैन को बोलेगी, ज़ैन आखिरी दफ़ा उम्मीद लगा कर जाएगा ना तो मानूर जोगी से बोलेगी कि प्लीज़ ज़ैन आपके लिए महविश अच्छी है, आप उसी के साथ अपना एक ताल्लुक़ या रिश्ता रखें। तो आगे से ज़ैन जो होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। मानूर को बोलेगा कि तुम जा रही हो ना तो इससे ठीक है तुम चली जाओ, मैं आपको रोक तो नहीं सकता और ना ही किसी किस्म का आपके ऊपर प्रेशर डाल सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी ये जो जगह है ना कोई भी नहीं ले सकता और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा करता रहूँगा। तो बहुत तकलीफ़ होगी यहाँ पर जब वो मानूर को, लेकिन कड़वा घूंट पिएगी और उसके बाद हमेशा के लिए जब वो अलविदा कह देगी ज़ैन को, लेकिन इसका दिल नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये सोचना शुरू कर देगी और दोबारा जब वो इसी ज़ैन के पास वापस आएगी, इससे मोहब्बत होगी।